और चलिए बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। बलवंत राजवाना के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो केंद्र ने इस मामले में और वक्त की मांग की है। तो एफिडेविट फाइल करने का भी वक्त दिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च तक का वक्त दिया है और केंद्र की तरफ से कहा गया क्योंकि मामला संवेदनशील है और वक्त चाहिए, और इस पूरे मामले में केंद्र की तरफ से एफिडेविट फाइल किया जाएगा। तो बलवंत राजवाना को मौत की सजा मिली थी। हालांकि मामला लगातार तूल पकड़ रहा था। कई सिख संगठनों की तरफ से इस पूरे मामले में बात रखी जा चुकी है। तो आपको बता दें कि बलवंत राजवाना 27 साल से जेल में बंद है। बेअंत सिंह हत्याकांड में उनको मौत की सजा मिली थी। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। नितिन, इस पूरे मामले में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आती रही है, अलग अलग एसोसिएशंस की, अलग अलग सिख संगठनों की भी, लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। लगता है कि ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा अगली सुनवाई में। देखिए, बिल्कुल ये बहुत सेंसिटिव मसला है पंजाब के लिहाज से, और यही बात आज कोर्ट में जो भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे उनकी तरफ से रखी गई। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि केंद्र जल्द से जल्द फैसला ले कि दया याचिका पर कि इसको रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि मौत की सजा मिली हुई है राजवाना को। उस पर कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर केंद्र इस पर जल्द से जल्द फैसला नहीं लेता तो कोर्ट कोई आदेश इसमें पारित कर सकता है, जिस पर केंद्र ने फिर गुहार लगाई थी, कुछ और वक्त मांगा गया था, और आज इस पर ऊपर कुछ और वक्त मांगा गया। कोर्ट ने कहा कि अंतिम बार वो वक्त दे रहे हैं, मार्च 18 तक का वक्त दिया है। मार्च 18 को हल्फनामा पेश किया जाए, नहीं तो वो आदेश पारित कर सकते हैं इस पूरे मसले पर। आज फिर से केंद्र ने यही कहा कि बहुत सेंसिटिव मसला है, इसलिए इस पे ऊपर एकदम से फैसला नहीं लिया जा सकता, तो इसके लिए वक्त लग सकता है। दरअसल राजवाना ने 29 साल काट दिए हैं जेल के अंदर, और ये तर्क दिया जा रहा है उनके वकीलों की तरफ से कि राजवाना के साथ जितने और लोग आरोपी थे उनकी मौत की आजीवन कारावास था, आजीवन कारावास में बदल गई और सजा में भी ढील दी गई है, तो लिहाजा ये चीज उनके ऊपर भी लागू की जानी चाहिए। केंद्र ये कह रहा है कि सेंसिटिव मुद्दा है। इससे पहले पंजाब सरकार से भी जवाब मांगा गया था, तो कहा था केंद्र के पास दया याचिका लंबित है। दूसरा, इस पूरे मसले पर क्योंकि लगातार राजनीति भी पंजाब में होती रही है, तमाम कई राजनीतिक दल राजवाना की रिहाई की मांग करते रहे हैं, तो वहीं कुछ दल जो है ये कह रहे हैं कि उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। जिस तरह रवनीत सिंह बिट्टू सामने आते हैं, तमाम चीजें होती हैं, तो ये उस लिहाज से भी सेंसिटिव मुद्दा है। और क्योंकि कारावास मिल चुका है, उसके बाद 29 साल से जेल में है, और अब मौत की सजा भी हो चुकी है, लेकिन दया याचिका पर सुनवाई है। बेअंत सिंह जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पंजाब के, तो 1995 में उनकी कार को ह्यूमन बम से उड़ा दिया गया था। दिलावर सिंह जो पुलिस मुलाजिम था और बलवंत सिंह राजवाना, दिलावर सिंह ने खुद को गाड़ी से जाकर के उड़ा दिया था, जिसमें 16 लोगों की मौत हुई थी बेअंत सिंह के साथ साथ। लेकिन अगर दिलावर सिंह फेल हो जाता तो सेकंड ह्यूमन बम बेअंत सिंह राजवाना था, लेकिन राजवाना पकड़ा गया। 1996 से लगातार वो जेल में है, और तब से लगातार सुनवाइयां हो रही है। यही दलील दी जा रही है कि 29 साल हो गए हैं और अब लिहाजा दया याचिका पर कोई फैसला किया जाए। केंद्र बार बार वक्त मांग रहा है, कि ये भी कहा गया केंद्र की तरफ से कि वक्त दिया जाए, सेंसिटिव मसला है, और तत्कालीन सीएम को बम से उड़ाया गया था, इससे कोई सिचुएशन और खड़ी हो सकती है। ये भी कहा गया था कि जो अगर फैसला होता है उसे अपलोड ना किया जाए, तो तमाम चीजें कही गई थी। अब करीब मान के चले तो 2 महीने का और वक्त मिल गया है। 2 महीने बाद सरकार को जवाब देना होगा कि दया याचिका पर क्या फैसला लिया। जी नितिन, सिख संगठन और एसजीपीसी की तरफ से इस पूरे मामले में क्या दलील दी जाती रही है? देखिए, बार बार यही कहा जाता है सिख संगठनों की ओर से कि धरने प्रदर्शन भी यहाँ पर हुए हैं उनकी रिहाई के लिए, और ये कहा जा रहा है कि ये अपनी सजा पूरी कर चुके हैं। मैक्सिमम सजा 14 साल की होती है, लेकिन यहाँ पर 29 साल जेल में काट दिए हैं। बुढ़ापा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी तक रिहाई नहीं हुई है, तो लिहाजा रिहाई होनी चाहिए।
और सिर्फ बेअंत सिंह मामले में राजवाना ही नहीं, बाकी जितने भी और भी बंदी सिख हैं उनकी रिहाई के लिए एक मोर्चा चंडीगढ़ में पक्का लगा हुआ है। दिल्ली में भी मोर्चा लगा हुआ था, बंगला साहिब में कई के बाहर, रकाबगंज साहिब के बाहर कई दिन लगातार और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होते रहे। अब भी 2-4 महीने में एक बार प्रोटेस्ट यहाँ पर होते हैं बंदी सिंहों की रिहाई के लिए। तो ये उस हिसाब से बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और लगातार सिख संगठन मांग करते रहे हैं कि रिहाई हो जानी चाहिए। जो भी कदम उठाया गया उस वक्त वो पूरे तरीके से एक सेंसिटिव आधार पर एक इमोशनल होकर कदम उठाए गए, तमाम बातें कही गई। लेकिन जहां तक सवाल है रवनीत सिंह बिट्टू जो केंद्रीय मंत्री हैं या अन्य उनका परिवार हो बेअंत सिंह का, वो लगातार इस पूरे मसले पर कहते हैं कि ये बेअंत सिंह तो चलो उनकी डेथ हुई, लेकिन उनके साथ जो 16 और लोग मारे गए उनके परिवार जो हैं उनके बारे में भी संगठन सोचें कि उनकी मौत जो वहां पर हुई है वो कैसे हुई है। तो इस हिसाब से मुद्दा काफी दिनों से लंबित है। अब केंद्र के पाले में गेंद है कि वो इस दया याचिका पर क्या कुछ अपना रिटर्न में देता है और उसके आधार पर ही आगे की चीजें तय होंगी। जी, लेकिन अगर नितिन केंद्र सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट फिर इस सिनेरियो को देखते हुए यथास्थिति को बरकरार रखता है, तो फिर क्या स्थिति उत्पन्न हो सकती है? देखिए, पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि केंद्र फैसला ले जल्द से जल्द, अगर नहीं लिया तो वो फैसला ले लेंगे। तो फिर कोर्ट के ऊपर ही दारोमदार है। अगर 18 तारीख तक केंद्र ने फैसला नहीं लिया और वक्त मांगा तो 2 सिचुएशन हो सकती हैं। या तो कोर्ट और वक्त दे सकता है, कोई अगर उसके लिए स्ट्रांग रीजन अगर वहां होता है, या कोर्ट फिर फैसला सुनाने की डेट मुकर्रर कर सकता है। कोर्ट क्या फैसला सुनाता है वो अभी भविष्य में है, लेकिन ये जरूर है कि उससे फिर सीधा सीधा असर पंजाब की सिख राजनीति में जरूर पड़ने वाला है। अगर केंद्र मान लीजिए दया याचिका को खारिज करने की बात कहता है तो भी जो पंजाब में तमाम चीजें सिख संगठन जो रिहाई की मांग कर रही है उनके निशाने पर केंद्र आ जाएगा। वैसे ही किसान आंदोलन के चलते केंद्र को लेकर के लगातार निशाने पर है केंद्र सरकार, और अगर इस तरीके का होता है तो तमाम मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो वहीं दूसरा, अगर इस तरीके की रिहाई होती है तो जो तर्क दिए जा रहे हैं कि बाकी के जो संगठन है, जो खालिस्तानी संगठन है, उनको जरूर बल यहाँ से इस चीज से मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये 2-3 चीजें हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा से भी मुद्दा जुड़ा हुआ है और एक इमोशनल तरीके से धर्म से भी ये मुद्दा जुड़ा हुआ है। तो दोनों चीजें हैं और दोनों चीजों को बीच में रख करके ये फैसला लिया जाना है। या तो अब केंद्र सरकार फैसला करेगी, नहीं तो फिर कोर्ट ने कहा है कि वो फैसला सुनाएंगे। लेकिन नितिन, सवाल तो यहाँ पर यह भी है, क्योंकि लंबे वक्त से मामला हम देख रहे हैं और बड़ी बात यह भी है कि केंद्र सरकार से भी कई सवाल पूछे जा चुके हैं, कई प्रतिनिधियों से भी सवाल पूछे जा चुके हैं। केंद्र के लेवल पर वो क्या टेक्निकलिटी है जिस वजह से कोई फैसला नहीं हो पा रहा या फिर डिले हो रहा है? क्या अब इस मामले में लगता है कि पंजाब सरकार से भी कुछ सलाह ली जा सकती है या फिर बातचीत की जा सकती है केंद्र की तरफ से? देखिए, इस मसले पर क्योंकि पंजाब से भी वक्त जवाब मांगा गया था, तो क्योंकि बार बार ये कही जा रहा है राज्य की तरफ से कि दया याचिका तो केंद्र के पास अधीन है, तो उनको फैसला लेना है। अब क्योंकि स्टेट से पूछा जाता है, जहां पर जो जेल है या जो, क्योंकि क्राइम जिस तरीके से हुआ है, यूटी में क्राइम हुआ है चंडीगढ़ में, तो ये तमाम चीजें चंडीगढ़ प्रशासन की जवाब यहाँ पूछा जाएगा। पंजाब में हुआ होता तो पंजाब सरकार से जवाब वहां पर पूछा जाता, क्योंकि ये यूटी में हुआ तो यूटी के अंडर ये तमाम चीजें, केंद्र के अंडर यूटी आता है तो केंद्र सरकार को, चंडीगढ़ प्रशासन को ये पूरा जवाब देना है। तो उस हिसाब से अब जवाब में क्या कुछ होता है, क्योंकि जिस तरीके हम बार बार कह रहे हैं कि इस तरीके का मसला है कि अगर दया याचिका पर फैसला ले लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, दोनों ही मामले काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। इसीलिए हो सकता है कि यहाँ पर देरी हुई हो, लेकिन बार बार जो राजवाना की तरफ से वकील पेश होते हुए यही कहते हैं कि ये सही नहीं किया जा रहा, 29 साल जेल में हो गए हैं, इतना वक्त नहीं होता, ये मानवाधिकार का उल्लंघन है, तमाम चीजों का, और पुराने कितने केसेस बताए जा रहे हैं जिनमें कि सजा को माफ कर दिया गया इतने साल जेल में काटने के बाद। तो तमाम चीजें वो कोर्ट में रखी जा रही हैं। अब क्योंकि ये मसला 29 साल पुराना हो गया है और क्योंकि बेअंत सिंह के साथ साथ 16 और लोग भी मारे गए थे, तो वो भी चीजें सामने आती हैं। उनके परिवार वाले भी अपनी तरफ से, उनकी तरफ से रिएक्शंस वहां पर दिए जाते हैं। तो अब जो भी फैसला होगा केंद्र सरकार को उस हिसाब से कोर्ट में रखना होगा, क्योंकि अब
18 तारीख मुकर्रर कर दी गई है मार्च महीने की। जी नितिन, चूंकि आप सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों से, एडवोकेट से भी इस पूरे मामले को लेकर बातचीत करते रहे हैं, क्या अभी तक कोई इसी तरह का कोई केस सामने आया है जिसमें डिले भी हो रहा हो? फिर ये सवाल पूछा जाता है कि भाई जो इतना समय हो गया, इतना इस पर कोई सुनवाई हो रही है, ना किसी कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं, तो फिर उस समय की भरपाई कैसे होगी? देखिए, समय की भरपाई तो होना मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर यह होता है कि तर्क दिए जाते हैं, जो अन्य केसेस हैं उनके तर्क दिए जाते हैं। अब जैसे राजवाना का मसला है, इस पर बार बार कोर्ट में उनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि 29 साल जेल में 2 साल से ज्यादा एकांत कारावास, यानी कि एक छोटे से 8 बाय 10 कमरे में बंद कर दिया जाता है और वहीं पर रहना होता है, ना बोलना, ना किसी से बाहर निकलने की बात होती है, तो वो सबसे टफ होता है। और इसके साथ साथ उम्र का तकाजा भी दिया जा रहा है, बीमारियों का तकाजा भी दिया जा रहा है, और एक अनुच्छेद है संविधान का, उसके बाद मानवाधिकार का लेकर के और हर किसी को कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसकी उल्लंघना बताई जा रही है। तो ये तमाम चीजें कही जा रही हैं। केंद्र बार बार कह रहा है कि क्योंकि ये पूरा टेररिस्ट अटैक हुआ था, जिस तरीके से ह्यूमन बम बने थे, खुद कांस्टेबल दिलावर सिंह और राजवाना, इन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई हुई थी और भी इनके साथ मॉड्यूल था। एक पहले दिलावर सिंह को ह्यूमन बम लगाकर भेजा गया और प्लान भी रखा गया था कि अगर दिलावर सिंह फेल होता है किसी कारणवश या पहले फट जाता है बम, बेल सिंह बच जाता है, तो राजवाना को वहां पर जाना था। हालांकि उस वक्त ब्लास्ट हुआ, 16 लोग मारे गए, यूटी में ब्लास्ट हुआ और बाद में फिर हंट हुआ तो राजवाना को पकड़ा गया। तब से लगातार वो जेल में है, तिहाड़ जेल में। तो बाहर क्योंकि एक आधी बार किसी की डेथ पे या इन पे कुछ घंटे के लिए जरूर बाहर लाया जाता है, लेकिन इस तरीके से आप हम कहेंगे पैरोल या जमानत, जो कि बार बार कहा जाता है कैदी का अधिकार होता है, वो नहीं दी जाती। लेकिन केंद्र कह रहा है क्योंकि सेंसिटिव मसला है, टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ा हुआ मसला है, तो ऐसे में इस मसले को वैसे नहीं देखा जा सकता है और इसीलिए बार बार दया याचिका पर विलंब होता जा रहा है, बार बार टाइम मांगा जा रहा है। और अब आज फिर से कह दिया गया कि सिटिंग सीएम को बम से उड़ाया गया है, मामला सेंसिटिव है, इसलिए और वक्त दिया जाए। ठीक है।